नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर को ले लिया। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से बस हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, इस लाइन से इस लाइन से इस तरह से। देखिए बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि इसे हमें ग्राफ पेपर में बनाना कैसे। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से देखिए हमें जाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे और फिर दूसरे साइड से भी हमें इसी तरह से जाना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए और यहाँ पे हमें एक इस तरह से स्क्वायर बनाना है। तो बस इसी तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। हमें यहाँ से इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि इसका मेन ग्राफ ही है। एक बार ग्राफ सही से बन जाएगा, सॉरी ये लाइन नहीं रहेगा, यहाँ से हमें यहाँ जाना है और फिर यहाँ से यहाँ, और बस यहाँ इस वाले सेंटर में हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो बस इसी तरह से हमें अपने कपड़े पर इसे ट्रेस कर लेना है। देखिए मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया और मैंने पहले से एक बना कर रखा है ताकि आपको समझ में आए कि बनने के बाद किस तरह से दिखता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरा लाइन है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो हमें इस पॉइंट में डालते हुए दूसरे वाले पॉइंट में अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए मेरा थ्रेड अब स्ट्रेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए इस तरह से। तो हमें इस पॉइंट से डालते हुए मतलब इस लाइन से निकाल के हमें इस लाइन में आना है। बस अपने नीडल को हमें यहाँ पे डालना और इसके जस्ट सामने जो लाइन है यहाँ पे निकालना। अब हम यहाँ पर आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऊपर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर नीडल को निकालें। अब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है इस तरह से। तो हमें इस पहले वाले धागे के नीचे से आएंगे। अब हमें राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेना इस तरह से। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो इस लाइन से हमें ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकाल लेना, यानी एक लाइन में हमें नीडल को डालना है और दूसरे वाले लाइन में निकालना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें, और फिर मेरा ये जो लाइन है देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो हमें पहले वाले धागे के नीचे से जाना। अब हमें लेफ़्ट टू राइट नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट में डाल के इस पॉइंट में निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसके नीचे से और दूसरे जो ये पहला वाला धागा है इसके ऊपर से, ताकि इस तरह से ऑल्टरनेट हो, ये नीचे है तो ये ऊपर है, तो यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से, और यहाँ पे बस हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर हमें इस वाले पॉइंट में अपने नीडल को नीचे कर लेना। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर का भी धागा ले सकते हैं, लेकिन मैं सेम कलर से ही बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, तो बस अपने नीडल को हम यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस सेम ही सर्कल बनाते हुए, जैसा कि हम हर कच वर्क में तीसरा और चौथा स्टेप करते, सेम इसी तरीके से करना। बस यहाँ पे ये जो पहला और दूसरा स्टेप था वही थोड़ा सा डिफरेंट था। तो बस इसी तरह से देखिए क्रॉस में निकालेंगे और ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें यहाँ पे इस तरह से उठा लेना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और जो तीसरा धागा है इसे हमें
अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। हर क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे और देखिए इस तरह से ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें ऑल्टरनेट करना है, यानी पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ से आएंगे। आपको ध्यान रखना जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमेशा अपने नीडल पे उठा लेना है और हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनकर तैयार है। तो देखिए कितना आसान और सिंपल है इसे बनाना। इसे हम बूटे के रूप में बना सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।